दोस्तों एलईडी बल्ब ड्राइवर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्लिंकिंग की। ये जो ड्राइवर आपके सामने है इस ड्राइवर में सेम प्रॉब्लम है, ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने एक वीडियो आप इसके पहले बनाया था जिसमें मैंने आपको हर एक कंपोनेंट टेस्ट करना बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव ड्राइवर रिपेयर करके दिखाऊंगा कि किस कंपोनेंट की वजह से इसमें ब्लिंकिंग की इशू आ रही है। तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट हम टेस्ट करेंगे और समझेंगे और उसको किस तरीके से हमें रिपेयर करना है, रिप्लेसमेंट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बारीक जानकारियाँ आज यहाँ सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हैं आप, ये ब्लिंक कर रहा है। अब ये ब्लिंक क्यों कर रहा है मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा और इसको मैं आपको यहाँ पे आज मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ड्राइवर को रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका, पहला उसूल या पहला रूल समझ लीजिए, वो ये है कि पहले आप इसका फिजिकल इंस्पेक्शन कीजिए कि आपको कहीं इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नज़र आ रही है तो आप उसको देखिए पहले, ठीक है। तो अगर आप इसको फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे आपको बहुत सारी कमियां शुरुआत में ही नज़र आ जाएंगी। हो सकता है किसी का कहीं से ट्रैक टूटा हुआ हो सकता है कहीं पे ड्राई सोल्डर हुआ हो या सोल्डर ही ना हुआ हो। तो ये चीज़ें आप फिजिकल इंस्पेक्शन से आप देख सकते हैं और आप ड्राइवर को इमीडिएटली रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, आप इस ड्राइवर में देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा, और इसको मेरे पास लेंस है, मैं लेंस के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिए, ये जो आपका पॉली कैपेसिटर है अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा फूला हुआ है। आप देखिए इसमें पॉली कैपेसिटर जो है वो थोड़ा सा फूला हुआ है, यानी कि ये जो पॉली कैपेसिटर है ये देखिए, ये जो पॉली कैपेसिटर है अब इसकी लाइफ ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। ये फिर भी काम करेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से फटा नहीं है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर जो आउटपुट है वो नहीं देगा, ठीक है। सो अगर हम इसको यहाँ पे देखें ध्यान से, तो अभी अगर आप ये जो ड्राइवर है तो इसमें और कहीं मुझे फिजिकल रूप से कहीं कोई देखिए प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है क्योंकि सारे ट्रैक्स प्रॉपर हैं, सारे सोल्डर्स भी प्रॉपर हैं। तो एक फिजिकल जो मुझे यहाँ पे डैमेज नज़र आ रहा है वो ये है, पॉली कैपेसिटर थोड़ा सा फूला हुआ है, यानी कि अब इसको हमें रिप्लेस करना ही करना है और बाकी सारे कंपोनेंट्स हमें विजुअल इंस्पेक्शन में एकदम ठीक नज़र आ रहे हैं। तो चलिए ये जो देखिए आपको दिख रहा होगा ये ड्रम कॉइल है और ड्रम कॉइल के पीछे ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपका यहाँ पे ये इनपुट पॉइंट है ड्रम कॉइल का। तो चलिए अब हम ड्रम कॉइल को टेस्ट करते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, ड्रम कॉइल को टेस्ट करने के लिए हम नॉर्मल इसे बजर मोड पे रख के टेस्ट करेंगे और अगर बजर आएगी तो वो ड्रम कॉइल ठीक है और अगर बजर नहीं आएगी तो ड्रम कॉइल खराब है। देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स पर टच किया है, वैल्यू 1 ही शो कर रही है। ये देखिए आपने देखा यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही, यानी कि पहले इनपुट पे मेरा ड्रम कॉइल खराब है। अब उसके बाद आता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर का मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो, फुल स्केल वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए। अगर नहीं देखे हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने मिस कर दी है। ये आई बटन पे मैं ऑलरेडी लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक कीजिए और जरूर उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर का। तो चलिए ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये ठीक है ये खराब है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ के एक इनपुट लेग पे मैंने रखा और एक यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे रखा। सो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, या अगर वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये ब्रिज रेक्टिफायर मेरा, इस साइड का मेरा ब्रिज ठीक है, मतलब इस साइड का जो डायोड होता है वो ठीक है। ये देखिए अब मैं इस पॉइंट को यही रखूंगा और मैं यहाँ पे ये इनपुट चेंज करूंगा, यानी कि इधर का जो मेरा डायोड है वो ओके है। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा सा अभी इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। ध्यान रखिएगा इधर वाला इनपुट है और इधर वाला आउटपुट है, अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया है। ये देखिए वैल्यू दिख रही है आपको, ओके। अभी मैं यहाँ से हटा के इस पे रखता हूँ, एक इस पे वैल्यू दिख रही है और अभी इस पे वैल्यू दिखनी चाहिए, ओके। तो यानी कि मेरा ब्रिज एकदम ठीक काम कर रहा है, यानी अब मेरा ब्रिज, मेरे 2 कंपोनेंट्स हमने यहाँ टेस्ट कर लिए, ये 2 कंपोनेंट्स हमारे टेस्ट हो गए हैं, ड्रम कॉइल और ब्रिज। तो इस पर ड्रम कॉइल खराब है
और ब्रिज मेरा ठीक है। अभी हमारे पास फ्यूज रेजिस्टेंस है और एमओवी है। तो फ्यूज रेजिस्टेंस का जो पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो फ्यूज ये लगा हुआ है, यानी कि ये जो 2 पॉइंट्स है मेरे, ये फ्यूज रेजिस्टेंस के हैं। तो मैं फ्यूज रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा फ्यूज रेजिस्टेंस ठीक है या खराब है। अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन देखें तो फ्यूज रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए वैल्यू शो कर रहा है, और अगर फ्यूज रेजिस्टेंस पे कोई वैल्यू शो करता है, बीप नहीं आती है, तो मेरा फ्यूज रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। ओके, और विजुअल इंस्पेक्शन में भी ये फ्यूज रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी हमें एमओवी चेक करना है, तो ये है आपका एमओवी, और एमओवी का पॉइंट क्या है ये देखिए। हमेशा ब्रिज के पहले एमओवी लगता है, तो ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये एमओवी के पॉइंट्स हैं। अभी देखिए मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ। एमओवी जब हम चेक करते हैं तो कोई बीप नहीं आनी चाहिए और कोई वैल्यू नहीं शो करनी चाहिए। तो ये देखिए, तो बीप नहीं आ रही है, कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है, यानी कि ये एमओवी बिल्कुल ठीक है। तो एमओवी भी ठीक है, ओनली हमारा जो सबसे पहले ड्रम कॉइल है वो खराब नजर आ रहा है। उसके बाद 2 कंपोनेंट्स लगे हैं, ये पीएफ कैपेसिटर्स, ठीक है। अब ये पीएफ कैपेसिटर कौन कौन से, इनका पॉइंट कौन सा है ये ध्यान दीजिएगा। ये जो 2 पॉइंट्स लगे हुए हैं, ये आपके पहला वाला ग्रीन वाला पीएफ कैपेसिटर का पॉइंट है, और ये जो रेड वाला है इसका एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो चलिए हम पीएफ कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। सो पीएफ कैपेसिटर को टेस्ट करूंगा, तो पीएफ कैपेसिटर को जब टेस्ट किया जाता है तो मल्टीमीटर पे कोई भी वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू आती है तो वो पीएफ कैपेसिटर खराब है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, देखिए मैंने यहाँ पे लगाया लेकिन कोई वैल्यू शो नहीं करी, यानी पीएफ कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर रेड वाला कैपेसिटर टेस्ट करेंगे। रेड वाला कैपेसिटर का पॉइंट ये 2 पॉइंट्स है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे रखा, ओके, यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन ये पीएफ कैपेसिटर खराब नहीं है। मैं उसका रीजन भी आपको बताऊंगा। पीएफ कैपेसिटर खराब नहीं है, वैल्यू शो कर रहा है तो खराब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वैल्यू दिख रही है, वैल्यू दिख रही है यानी खराब है। लेकिन अगर हम इसको, मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि ये पीएफ कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको निकाल के आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और उसका रीज़न भी बताऊंगा ये पीएफ कैपेसिटर वैल्यू क्यों शो कर रहा है ठीक होने के बाद भी। ओके, तो चलिए अभी हमें 2 सस्पेक्ट मिले हैं, एक सस्पेक्ट ये मिला है और एक सस्पेक्ट ये मिला है, ठीक है। हम आगे का ये जो हमारे पास 3-4 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, चलिए अब हम इसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे फास्ट रिकवरी डायोड लगा हुआ है, तो डायोड का टेस्ट करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे डायोड को टेस्ट किया। ये देखिए डायोड एक वैल्यू शो करता है, एक तरफ से वैल्यू शो करेगा, दूसरी तरफ से वैल्यू शो नहीं करेगा। ये देखिए, तो एक तरफ से वैल्यू शो कर रहा है और दूसरी तरफ से वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा डायोड बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे ये जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, पॉली कैपेसिटर है, इसको हम टेस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो है ये आपका नेगेटिव वाला एरिया है, ये जो नेगेटिव का एरिया है, इधर पॉजिटिव का एरिया है। तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। ये देखिए वैल्यू शो कर रहा है एक तरफ से, ओके, और दूसरी तरफ से देखिए वैल्यू नहीं शो कर रहा है या 1 आ रहा है। तो यानी कि ये जो मेरा पॉली कैपेसिटर है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दूसरा पॉली कैपेसिटर टेस्ट करेंगे, और दूसरा पॉली कैपेसिटर देखिए ये इसका यहाँ पे ये पॉइंट है, और ये पॉली कैपेसिटर ये आउटपुट पे लगा होता है। तो मैं देखिए आउटपुट पे यहाँ पे ये से टेस्ट करूंगा। देखिए ये कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया था कि ये कैपेसिटर थोड़ा सा फूला है, वीक हो चुका है। ये देख रहे हैं ये वीक हो चुका है कैपेसिटर, मैं इसके फोटो पे दूंगा, आपको दिखाऊंगा इस पे। तो ये वीक हो चुका है, लेकिन वीक होने के बाद भी ये थोड़ा सा वर्क कर रहा है। लेकिन चूंकि ये फूल चुका है तो इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, इसको हमें रिप्लेसमेंट करना ही करना है। तो देखिए थोड़ी सी एनर्जी स्टोर तो कर रहा है, दूसरी साइड से भी ये ठीक नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि इसका फिजिकल अपीयरेंस खराब है तो हमें बदलना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला उसूल जो मैंने पहले आपको रूल बताया था कि हर एक ड्राइवर को आप फिजिकली चेक करेंगे, हर एक कंपोनेंट को फिजिकली चेक करेंगे। अगर कहीं आपको फिजिकल दिक्कत आ रही है, दिख रहा है, तो उसको रिप्लेस करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार टेस्टिंग में वो चीज़ आपको ओके दिखाएगी लेकिन फिजिकली वो चीज़ खराब होती है। तो इसलिए आप यहाँ पे प्रॉपर लेवल से आप इसको चेक कीजिए। तो ओके, अब हमारे पास बचता है ये जो है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का ये जो पॉइंट है आप ये देखिए, 1 2 3 लेग्स होती हैं ट्रांसफार्मर की। हालांकि 2 ही लेग काम करती हैं, एक लेग होती है उसके सपोर्टिंग के लिए। तो ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए जो हमारा इंडक्टर ट्रांसफार्मर होता है, तो बजर मोड पे जब चेक करते हैं तो बजर का साउंड आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पॉइंट पे रखा तो यहाँ पे ये बजर मोड पे बज रहा है, यानी कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। अभी एक और कैपेसिटर बचा है, वो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट जो कैपेसिटर है इसके पास में ही ये वाला कैपेसिटर है, इसको हम चेक कर लेते हैं। सो ये है वो कैपेसिटर, इसका ये पॉइंट है। देखिए मैं यहाँ पे इसको चेक करके देखिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये वैल्यू होल्ड कर रहा है और यहाँ पे ये 1 आ जा रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास ड्राइवर है, इस ड्राइवर में प्रॉब्लम हमें कहाँ कहाँ नजर आई। हमें पहली प्रॉब्लम नजर आई जो इसका ड्रम कॉइल है, इसमें प्रॉब्लम नजर आई। फिर हमें इस वाले
पीएफ कैपेसिटर में प्रॉब्लम नज़र आई है और ये जो कैपेसिटर है फिजिकल रूप से ये खराब और वीक हो चुका है, तो इसको हमें रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये ड्रम कॉइल जो है, मैं सबसे पहले ये पीएफ कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है मैं इसको निकाल के हम नया कैपेसिटर लगाएंगे, फिर चेक करेंगे। उसके बाद हम इसको भी टेस्ट करेंगे, मैं इसको ओपन करके भी टेस्ट करके आपको दिखाता हूं कि ये ठीक है कि ये खराब है। अगर ये ठीक नज़र आ रहा है हमारे टेस्टिंग में सर्किट से निकालने के बाद, तो मैं इसको एज इट इज लगा दूंगा और एंड में हम ये ड्रम कॉइल को चेक करेंगे, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि किस कंपोनेंट की वजह से ब्लिंकिंग की इशू आ रही थी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले ये पीएफ को निकाल के मैं सर्किट से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक तरफ का तो निकल गया है। ओके, ये अभी हमने अलग कर लिया है। ओके, मैंने एक लगा लिया और एक दूसरी साइड में लगा लिया। देखिए कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। सो मल्टीमीटर पे अगर कोई वैल्यू शो नहीं करती है तो यानी कि वो आपका पीएफ कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। मैंने दोनों साइड से इसको नाप लिया। वैसे ये नॉन पोलराइज होता है तो एक साइड से ही कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये पीएफ कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान हमें ये पीएफ कैपेसिटर वैल्यू दिखा रहा था। तो वैल्यू क्यों दिखा रहा था, आप इस बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पीएफ कैपेसिटर मेरा यहाँ पे फिट था। ये देखिए, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। ओके, इसकी एक टांग यहाँ पे थी और एक इस वाले पॉइंट पे थी। ठीक है, और ये जो है आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखिए, इसकी एक लेग इस ब्रिज रेक्टिफायर के लेग में है और इसकी पीएफ की एक लेग इस ब्रिज रेक्टिफायर में है। तो इस पे जो वैल्यू शो कर रही थी वो इस ब्रिज रेक्टिफायर की वैल्यू आ रही थी, यानी कि पीएफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वैल्यू शो कर रहा था वो हमारा ब्रिज का वैल्यू शो कर रहा था। जहां भी आपको ये समझ में आए कि ये कोई कंपोनेंट ठीक है लेकिन आपको हल्का सा शक हो, तो उस कंपोनेंट को हमेशा सर्किट से बाहर निकालिए और उसको फिर टेस्ट कीजिए, और अगर आपको ठीक लगे, वो टेस्टिंग में पास हो जाए, तो आप उस कंपोनेंट को वापस से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूं, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे अभी अटैच कर दिया है। पीएफ पूरी तरीके से अटैच हो चुका है। अब हम ये जो कैपेसिटर है, चूँकि ये फिजिकली ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और इसकी जगह मेरे पास और भी कई सारे सेम वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं। देखिए, ये है मेरे पास, ये कैपेसिटर है। ओके, और ये भी एक मेरे पास कैपेसिटर है। सो ये 56 माइक्रोफैरड का है, 100 वोल्ट 56 माइक्रोफैरड का है। ये जो है मेरे पास ये भी है 100 वोल्ट 47 माइक्रोफैरड का है। ये एक दूसरे ड्राइवर से मैंने निकाला हुआ था, मैं इसको लगाऊंगा। और ये भी देखिए 100 वोल्ट 47 माइक्रोफैरड का ही है। सो मैं इसमें से कोई एक कैपेसिटर मैं यूज़ कर लूँगा। ओके, सो मैं अभी ये कैपेसिटर यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि उसकी लेग जो है थोड़ी सी बड़ी है। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, और बाहर निकालने के लिए सेम प्रोसेस मैं अपनाऊँगा। मैं यहाँ पर इसको सोल्डर गन को मैंने गर्म किया हुआ है। अब इस सोल्डर गन की मदद से मैं यहाँ से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, सो देखिए बहुत ईजिली ये बाहर आ गया है। ओके, तो मैंने, आप देखिएगा, मैं आपको फिजिकली ये दिखाता हूँ। देखिए, ये देख रहे हैं, ये खराब है। ओके, आप ये अच्छा कैपेसिटर भी देख लीजिए तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ है, और ये जो है वो अंदर की साइड पे है। देखिए, ओके, तो ये कैपेसिटर मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी जगह मैं ये नया कैपेसिटर इसमें लगाऊंगा, और उसके बाद फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, इस कैपेसिटर को लगाने के लिए हम बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे पहले लगा हुआ था। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी नेगेटिव बना हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव का है, और आप इस कैपेसिटर पे देखिए इस साइड नेगेटिव का है मार्क, तो मैं इसको वैसे ही लगाऊंगा और वैसे ही मैं इसे यहाँ पे सोल्डर कर दूंगा। और सिंपल प्रोसेस है करने का, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सो होप सो दोस्तों, मुझे आप उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो तुरंत का तुरंत आप मैसेज डालिए और आप चैट पे डालिए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत आ जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं ये देखिए, मैं अभी इसको यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से ये, ओके, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। तो आपने देखा ये प्रॉपर सोल्डर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसे टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करके ये देखेंगे
कि हमारा ये पीएफ कैपेसिटर जो पॉली कैपेसिटर है इसको चेंज करने के बाद क्या सिचुएशन हो रही है, क्योंकि अभी हमने ये जो ड्रम कॉइल है इसको हमने रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, सो अब हम पहले जांचते हैं कि क्या इसको रिप्लेस करने के बाद क्या आ रहा है। अगर इसके रिप्लेस करने के बाद भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कि ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम ड्रम कॉइल से शुरू हो रही है, तो हम फिर ड्रम कॉइल को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार टेस्ट करते हैं। ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम अभी भी है, यानी कि ब्लिंकिंग ये जो है हमारी कैपेसिटर की वजह से अभी नहीं हो रही थी, दूसरा कारण था। तो जो कारण है वो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये ड्रम कॉइल की वजह से ब्लिंकिंग हो रही है, यानी कि ड्रम कॉइल खराब है। क्योंकि पहले भी हमने जब टेस्टिंग किया था, सबसे पहला कंपोनेंट ड्रम कॉइल को टेस्ट किया था और हमारे मल्टीमीटर में ड्रम कॉइल फॉल्टी बता रहा था। अब यहाँ पे हम ड्रम कॉइल को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ कंपोनेंट में समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी क्वेरीज को लिखिए, मैं तुरंत उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमने कैपेसिटर चेंज कर दिया, उसके बाद भी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो और ये जो हमने ड्रम कॉइल चेक किया था ये फॉल्टी हमको उस समय मिला था, तो अब हम इस ड्रम कॉइल को चेंज करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये 2 ड्रम कॉइल्स हैं, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये जो 2 ड्रम कॉइल्स हैं ये मैंने एक दूसरे ड्राइवर से निकाले थे और ये ड्रम कॉइल बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ और उसके बाद इसको मैं रिप्लेस करूँगा इसमें। देखिए मैं इसको सो देखिए भी आपको इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, तो यानी कि मेरा ड्रम कॉइल बिल्कुल ठीक है। सो अब मैं इसी ड्रम कॉइल को ये रिप्लेस करूंगा और रिप्लेस करने के बाद फिर हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ड्राइवर ठीक हुआ या नहीं हुआ, उसमें ब्लिंकिंग की कोई प्रॉब्लम तो आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ का इसका ड्रम कॉइल निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल दीजिए, तो मैं इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गर्म कर लिया था सोल्डर आयरन, मैं इसको अब निकाल लेता हूँ ड्रम कॉइल को। ये देखिए अभी जस्ट ये आउट हो गया। तो ये देखिए मैंने ये ड्रम कॉइल मैंने ये निकाल लिया है। ओके, अब मैं इसकी जगह ये जो ड्रम कॉइल है मैं इसे यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। तो होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो ड्रम कॉइल में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हम उसको किसी भी तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं अभी इसके अंदर इसे जोड़ रहा हूँ और उसके बाद हम फिर यहाँ पे इसे चेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको और क्लोजअप में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे अभी रिप्लेस कर दिया है। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम गई या नहीं गई। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके ये देखेंगे कि ड्रम कॉइल रिप्लेस करने के बाद इसमें ब्लिंकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों अगर आपको हर एक कंपोनेंट के को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके बारे में जानना है तो मेरा पुराना वीडियो ऑलरेडी मैंने इस पर अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया हुआ था यूट्यूब पे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, उस पर तुरंत क्लिक करके और वो वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छी तरीके चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं इसको ऑन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे कर दिया है। अभी देखिए कहीं भी कोई ब्लिंकिंग की इशू आ नहीं रही है। अगर आप इसको देखेंगे तो ब्लिंकिंग की कोई भी इशू नहीं आ रही है। और मैं थोड़ा सा इसका एक्सपोजर कम कर देता हूं तो आपको और क्लियर दिखेगा। अब देखिए, देख रहे हैं कहीं भी कोई भी ब्लिंकिंग की इशू नहीं आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों कि ड्रम कॉइल से ब्लिंकिंग की इशू भी आती है। तो अभी तक जो हमने सीखा इसमें हमने ये भी देखा कि ड्रम कॉइल से ब्लिंकिंग इशू आती है, कैपेसिटर खराब होने से भी ब्लिंकिंग इशू आती है। सो आज हमको बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिली है, सीखने को मिली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। जल्दी ही मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको फिर से एक ड्राइवर को लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा और उसमें आने वाली जो भी परेशानियां हैं वो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे वो आप सीखेंगे। तो दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।